सबको जय मसीह की। सत्य की ज्योति चमकने लगी है, सत्य की ज्योति चमकने लगी है। प्रभु का वचन कहता है, पहला यूहन्ना अध्याय 2 वचन 8 में लिखा है, फर्स्ट जॉन चैप्टर 2 वर्स 8 में लिखा है, फिर भी मैं तुम्हें नई आज्ञा लिखता हूँ, वह हमारे और तुम में सच्ची ठहरती है, क्योंकि अंधकार मिटता जाता है और सत्य की ज्योति अब चमकने लगी है। तो यहाँ पर ज्योति चमकने लगी है, इसका मतलब क्या है? यहाँ पर दो चीज़ें हैं। ये जो बात कर रहा है, अगर हम यशाया की किताब अध्याय 60 वचन 2, यशाया चैप्टर 6 वर्स 2 में पढ़ते हैं, तो यहाँ पर यरूशलेम के महिमामय होने के विषय में बात लिखी गई है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, यरूशलेम एक छुपा हुआ था और परमेश्वर उसको महिमामय बनाने के विषय में भविष्यवाणी कर रहा है। यहाँ पर यशाया नबी वो कहता है, देख पृथ्वी पर तो अंधेरा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा। तेरे ऊपर मतलब यरूशलेम के ऊपर उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। तो आज हम जानते हैं कि यीशु मसीह के 72 AD में यरूशलेम को भी पूरी रीति से तहस नहस कर दिया गया था, पर 1948-49 में हम लोग देखते हैं कि दोबारा से इजराइल लोगों के बीच में आया। ये परमेश्वर का किया हुआ वादा है, क्योंकि जो ज्योति को लोगों ने छुपाने की कोशिश की, आज वो लोगों के बीच में दोबारा से उदय हुई है। तो ये बात यीशु मसीह पर भी पूरी रीति से फिट बैठती है। लोगों को विश्वास नहीं था, यकीन नहीं था कि यीशु मसीह धरती पर आएंगे। मीका की किताब में हम पढ़ते हैं कि राजा ने कहा कि क्या उस छोटे से गांव से कोई बड़ी चीज़ आने की उम्मीद है? नहीं। पर प्रभु का धन्यवाद हो, यीशु मसीह ने धरती पर जन्म लिया कुंवारी मरियम के द्वारा। लूका की किताब अध्याय 1 में पवित्र आत्मा के द्वारा वो गर्भ में पैदा हुए, पवित्र आत्मा के द्वारा, और हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और 30 दिन मुर्दों में से जिंदा हो गए। 33.5 साल उन्होंने पवित्रताई का जीवन जिया और चेलों के बीच में अपने उस प्रेम को और उस ज्योति वो लोगों के साथ रही। और उसी ज्योति को लेकर जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर जा आती है और वही ज्योति क्या है, धीरे धीरे हमारे अंदर चमकने लगती है। सच्चाई की ज्योति हमारे अंदर चमकने लगी है। क्या सचमुच चमकने लगी है या नहीं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। जब हम परमेश्वर के साथ रिश्ता रखते हैं, परमेश्वर से ग्रहण करते हैं, तो क्या है, वो हमारे अंदर परमेश्वर की ज्योति चमकती है और लोगों को पता चलता है, कहीं मेरी ज्योति झूठी तो नहीं है। मेरे अंदर जो सच्चाई की ज्योति में, मुझे लगता है कि शायद हमारे अंदर सच्चाई की ज्योति है, पर क्या पता वो झूठ की हो। कैसे पता चलेगा? जब आप लोगों के साथ प्रेम से व्यवहार करते हो, मसीह के दिए हुए वचनों पर आप चलते हो, उसकी आज्ञाओं को मानते हो। अगर हम लोग मत्ती की किताब अध्याय 5 में देखते हैं, मत्ती की किताब अध्याय 5 में वहाँ पर पहाड़ी उपदेश के नाम से जो है, अगर हम लोगों के अंदर वो सारे स्वभाव दिखते हैं, तो हम लोग रैली में क्या है, ज्योति में चल रहे हैं और हमारे अंदर चमक रही है। जैसे हम दीन बन जाते हैं, हम लोगों के लिए शोक करते हैं, हम नम्र बन जाते हैं, हम धार्मिकता के भूखे बन जाते हैं, हम लोगों के प्रति दयावंत हो जाते हैं और हमारे शुद्ध मन जो है शुद्ध हो जाते हैं और हम मेल कराने वाले बन जाते हैं। तो याद रखो, अगर ये सारे चीज़ें आपके अंदर दिखाई देती हैं, तो सत्य की ज्योति आपके अंदर चमकने लगी है। अगर नहीं चमक रही है, तो आज आप प्रार्थना करो। याकूब की किताब अध्याय 1 वचन 5 में प्रभु का वचन कहता है कि जब हम मांगते हैं तो परमेश्वर हमें उदारता से देता है। और परमेश्वर यही चाहता है कि जैसे यीशु मसीह की ज्योति अब लोगों के बीच में चमक रही है, वो हमारे जीवन में भी सत्य की जो ज्योति है लोगों के बीच में चमके, ताकि परमेश्वर की महिमा हो हमारे जीवनों से। आमीन।